देखिए 7B का जो प्रश्न है 6, तो पहले तो प्रश्न को समझा करें पढ़ के। लिखा हुआ है यदि बिंदु 1,2 और 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में, मतलब एक क्रम से लिया जाए इसको, इसी क्रम से लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो कह रहे हैं x और y का मान बता दीजिए। तो पहले तो इन्होंने कहा कि ये शीर्ष किसके हैं, समांतर चतुर्भुज के। समांतर चतुर्भुज एक बना लीजिए और समांतर चतुर्भुज इस तरीके का होता है, ये समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें इसके विकर्ण होते हैं, इनको मिलाएंगे तो ये विकर्ण मिलेंगे। इसको बिंदु मान लीजिए A है, B है, C है, D है। एक क्रम में लेना है तो क्रम में लीजिए। 1,2 मान लेते हैं, A के निर्देशांक हैं, फिर क्रम से B के निर्देशांक 4,y हैं और C के हैं x,6 और D के हैं 3,5। ये दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं विकर्ण। सो यहाँ पर हमने देखा कि जो A है, A के निर्देशांक क्या है 1,2 और B के जो निर्देशांक हैं वो क्या हैं 4,y और जो C के निर्देशांक हैं वो हैं x,6 और यहाँ D के जो निर्देशांक हैं 3,5। अब यहाँ देख पा रहे होगे कि ये जो O है, समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हो कि जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो स्वतः यानी स्वयं दो भागों में बट जाते हैं। कहने का मतलब है कि जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी हुई है, जितनी लंबाई इसकी हुई है उतनी ही लंबाई उसकी हुई है। बैठ जाओ, बराबर होगा। कहने का मतलब ये रहा कि AC का अगर ये मध्य बिंदु है तो ये BD का भी मध्य बिंदु माना जाएगा। माना जाएगा नहीं, क्योंकि बराबर बराबर बांट रहा है इसको AC को और ये BD को ही बांट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, जो AC का मध्य बिंदु है वो बराबर है किसके, BD के मध्य बिंदु के। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में AC का मध्य बिंदु बराबर है BD का मध्य बिंदु और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हमने सीखे थे। हमें निकालना है AC का। तो AC में देखो जो पहले हैं x वाले, इनको जोड़ के आधा कर देते हैं और जो दूसरे y वाले हैं इनको जोड़ के आधा कर देते हैं, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल के आ जाते हैं। क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा था h, k बराबर ही लिखवाया गया था, क्या था x1 प्लस के x2 बटे में 2 और y1 प्लस के y2 बटे में 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र यही था। यानी कि जो पहले x और x वाले हैं उनको जोड़ के आधा किया, तो हम वही करना चाह रहे हैं। यहाँ पर x और 1 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस के 1 आधा करेंगे मतलब 2 को भाग, कॉमा इसके बाद y वालों को जोड़ेंगे, 6 और 2 को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, बराबर होगा। ऐसे ही अब BD का निकालेंगे तो क्या क्या बनेगा, 4 प्लस के 3 को आधो करने पड़े और यहाँ पर 5 और y को जोड़ेंगे सो y प्लस के 5 और को आधो करो सो जो ही बने। इनको थोड़ा और हमने सॉल्व किया तो बना x प्लस के 1/2 और यहाँ कितना बन जाएगा 8 और 8 को आधो कर दो सो 4। यहाँ कितना बनेगा 7/2 और यहाँ पर बनेगा y प्लस के 5/2। अब जब बराबर हैं तो हम तुलना कर सकते हैं, यानी कि ये वाला जो पद होगा इसके बराबर होगा और ये वाला जो पद होगा इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे तुलना से, और तुलना से क्या बनेगा, x प्लस के 1/2 इज इक्वल होगा 7/2 और यहाँ पर तुलना से क्या होगा, यहाँ पर y प्लस के 5/2 बराबर किसके हो गया, ये 4 के। यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे और 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर बनेगा 7 माइनस के 1, तो x बराबर बन जाएगा 6। x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्रॉस कराइए तो इसका इसमें गुणा होगा, y प्लस के 5 बनेगा
इनका गुणा करो 4 दूनी 8, तो यहाँ y बराबर, इनको होता है ले जाओ माइनस के हो जाए और घट जाएंगे, कितना बनेगा 3। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर कितना आया 6 और y बराबर कितना आ गया, तो यही इसके क्या होगा आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? तो देखो ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि इसका ये मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु तो बराबर है। अगर यहाँ पर ये भी होता है कि आमने सामने की भुजाएं इनकी बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण भी इनके बराबर होते हैं, इनके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ये पता होना चाहिए। एक अंतर कोण हो जाए उनको योगफल 180 होते हैं। अब कहाँ कौन काम आ जाए वो तो डिपेंड करता है किस पर। अगर मान लीजिए त्रिभुज वाले लेसन में आते हैं तो उनमें कोण भी देखे जाते हैं, तो उस लेसन में वहाँ काम आते हैं, वहाँ बताए भी गए थे पहले। अब बात आती है अगला क्वेश्चन है 9 वाला। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी एक रेखा बनेगी दो बिंदुओं को मिलाने पर, इनको मिला लो, इतने लिख लो a, यहाँ लिख लो b। a के निर्देशांक मान लीजिए 4, -1 है और b के कितने हैं -2, -3 है। ये क्या भागन में बांटना है? समान 3 भागन में। तो यहाँ पर 1, 2, 3 भाग हो गए बराबर बराबर। यहाँ पर c है, यहाँ पर d मान लेते हैं। इसके निर्देशांक हमने x, y मान लें और e के हमने मान लें p, q मान लें, कछु मान लो। यहाँ जो बराबर बराबर पार्ट है, मान लो एक पार्ट जो एक पार्ट जो एक पार्ट जो। अगर हम निकालना चाहें c के निर्देशांक तो c के देखना, यहाँ पर ये अनुपात रहा कितना है इसके लिए 1, और यहाँ तक देखेंगे तो कितना रहा b तक 1 और 1। और अब जब हमें d को निकालने हैं तो d के लाने देख पा रहे हो कि ये कितने पार्ट हो गए और रेताएँ कितने होगा जो तो 1। तो यानी कि जो अगर हम d को मान निकालें बिंदु को, तो जो ए बी रेखा को 2:1 में विभाजित करें, और यदि हमें c के निर्देशांक निकालने हैं तो c जो है ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। यही है, कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा अभी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, चूँकि जो बिंदु c है, बिंदु c ए बी को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। जब विभाजित कर रहा है तो c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तब c के निर्देशांक x, y बराबर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था m1x2 पढ़ा था ना, m1x2 प्लस के m2x1 बटे में m1 प्लस के m2, और यहाँ m1y2 प्लस के m2y1 बटे में m1 प्लस के। अब m1 कौन कार्य करेगा, m2 कौन कार्य करेगा, हम लिखेंगे तो सब है नहीं, ध्यान तुम्हें देना है। कैसे? इस तरफ वाला हम m1 मानना है तो इस तरफ क्या मानेंगे x1 y1, काहे कि m1 की वैल्यू इसके लिए क्या है 1, m2 की कितनी है 2, तो यहाँ x2 की कितनी है -2, y2 की कितनी है -3। रख दीजिए, m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू कितनी है -2, प्लस m2 की वैल्यू है 2, और यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है 4, बटे में m1 की वैल्यू है 1, m2 की 2। m1 की वैल्यू 1 है, गुणे y2 की वैल्यू कितनी है -3, m2 की वैल्यू है 2, गुणे y1 की वैल्यू है -1, बटे में m1 की वैल्यू 1 और 2 की है 2। यहाँ कितना बनेगा -2, यहाँ बनेगा +8, बटे में कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर बनेगा -3, और यहाँ -2 बटे में 3। यहाँ कितना बनेगा 6 बन जाए, और 6 में 3 को भाग लगाओ कितने बन जाए 2। यहाँ कितना बनेगा 5/3। तो यानी एक बिंदु के निर्देशांक तो आ गए सी के। इसी प्रकार हमें डी के भी निकाल लें। अब ध्यान ये देना है कि जो बिंदु डी है, बिंदु डी ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ए बी को देख लो, डी जो है वो ना, इतना क्या पार्ट है, ये होता है, तो यहाँ पर 2:1 में विभाजित कर रहा है, 2:1 में विभाजित करता है, तब यहाँ पर
निर्देशांक निकालेंगे डी के, और डी के क्या माने थे, पी कोमा क्यू, पी क्यू माने थे। यहाँ पर भी वही सूत्र लगेगा। अब ध्यान ये देना है, हम सीधे रख रहे हैं m1 की वैल्यू क्या है m2 की, ध्यान देना। अब इसके लिए क्या हो गया, ये m1 हो गया, m1 की वैल्यू है यहाँ पर 2, x2 की वैल्यू क्या रहेगी इसके लिए, m1 x2 यानी -2 प्लस के m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, और यहाँ पर रहेगा x1 कितना है 4 बटे में 2 प्लस के 1, कॉमा यहाँ पर लगाइएगा। सो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा m1 की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर हो जाएगा क्या x2 की वैल्यू -2, हाँ y2 की वैल्यू है -3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा m2 की वैल्यू है इसके लिए 1 इंटू y1 की वैल्यू है -1 बटे में 2 प्लस 1। थोड़ा सा इनको और सॉल्व जल्दी करें अपन, ऐसा ही मन में। तो क्या बनेगा यहाँ 2 दूनी 4 -4 प्लस के 4 -4 प्लस 4 0 हो जाए, 0 में 3 को भाग लगाओ 0 आए। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 -6 हो गए, यहाँ पर एक -1 सो -7 हो गया बटे में 3 -7 बटे, तो यहाँ पर जो दोनों बिंदु आ गए तो लिख देंगे अतः ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बराबर एक ये लिख दोगे, क्या लिखोगे 2, -5/3 तथा 0, -7/3 इस प्रकार से कर सकते हो। और अगर सम 4 भागों में यानी बांट रहे होते तो भी यही हो जाता, सम द्विभाजित कर रहे होते तो सीधे ही निकल के आ जाते। तो तरीका यही आजमाना है, यही लगाना है, ठीक है। अगर सम वाले भाग आ जाएं, सम जैसे 4 आ जावे 6 आ जावे, तो ये तो आसानी से हो जाता, मध्य बिंदु के निर्देशांक से आसानी से लगा ले। अगर ये आ जाते हैं जैसे 3 भागन में, 5 भागन में, 7 भागन में, तो यही तरीका लगाना पड़ेगा। क्लियर है, इतना तरीका यही लगाना पड़ेगा। और अगर सम संख्या में विभाजित करते हैं, मतलब 4 में करें, 2 में करें, 6 में करें, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से आ जाते हैं सीधे सीधे, ज़्यादा हमें ये वाला नहीं फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। उतारिए तो फिर देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है 10 लिखा हुआ है, एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु 13,19 है, यदि उसका मध्य बिंदु -9,30 है तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अंत बिंदु मतलब होते ही अगल बगल के, ना छोड़ वाले। जैसे यहाँ पर एक रेखा है तो एक अंत बिंदु ये माना जाएगा, एक अंत बिंदु ये माना जाएगा। 2 अंत बिंदु में से एक के निर्देशांक दिए गए हैं 13,19, दूसरे के हमें निकालने हैं। लिखें ले तो अपन का x, ये लिख लो, ये अपन x1 y1 माना, तो ये क्या माना x2 y2 लिखें, बताओ x2 y2 लिख लिया उसको। और कह रहा है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं कितने हैं -9,30। सो यहाँ पर a के निर्देशांक क्या है 13,19, b के निर्देशांक x2 y2, और यहाँ पर c क्या है, c के निर्देशांक है माइनस, ये दिया गया, देखिएगा तो यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 13, y1 की वैल्यू कितनी है 19। मध्य बिंदु के निर्देशांक को अपन ने लिखा था h और k से, तो ये क्या हो जाएगा h, k, ये हो गया x1 y1। तो h की वैल्यू कितनी है -9, k की वैल्यू कितनी है 30, और x2 y2 हमें निकाल रही है। तो यहाँ हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता h, k बराबर x1 प्लस के x2 बटे में 2 और y1 प्लस के y2 बटे में, जो ही फार्मूला होता है। h की वैल्यू कितनी दी गई है अपने पास
आवाज़ नहीं। h की वैल्यू दी गई है -9, k की वैल्यू है 30, x1 की वैल्यू है 13, x2 की जगह x2 ही है, निकाल रहे हैं, बटे 2। y1 की वैल्यू दी गई है 19, y2 की जगह y2 रखेंगे, बटे 2। देखो यहाँ पर तुलना कर सकते हैं, तो लिखेंगे तुलना से, यहाँ क्या बन जाएगा, 13 प्लस के x2 बटे में 2 बराबर -9, इसके बराबर हो गया, और इसके बराबर ये हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 19 प्लस y2 बटे में 2 बराबर के 30। इसके नीचे बन करके क्रॉस कराएंगे तो बनेगा 13 प्लस x2 बराबर 9 दूनी 18। इनको इतना ले जाओ सो x2 बराबर हो जाए -18 -13, सो x2 बराबर हो जाएगा -31। यहाँ ऐसे क्रॉस कराओ सो 19 प्लस के y2 बराबर हो जाएगा 60, 19 को उतना ले जाओ घटाओ सो बने 41। तो लिखेंगे अतः दूसरा अंत बिंदु बराबर क्या है, दूसरा अंत्य बिंदु, पहले x2 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू कितनी है -31, और फिर y2 की है, y2 है 41, तो लिखेंगे दूसरा अंत बिंदु -31,41 है। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है 11, और 11 में देख पा रहे होगे जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, बिंदु A और B से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में बांटेगा। अगर कोई रेखाखंड x अक्ष से गुजर रहा है, यानी x अक्ष को काट रहा है, तो x अक्ष पे एक बिंदु आएगा, और x अक्ष का जो बिंदु होता है वो क्या होता है, x, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना x अक्ष का बिंदु क्या है, x अक्ष का बिंदु बराबर x, 0, जो क्या करता है, जो AB को किस अनुपात में बांटता है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। हमें M1 अनुपात M2 की वैल्यू चाहिए। जैसे हमने एक AB रेखा ले ली, यहाँ पर कोई एक निर्देशांक है, कोई बिंदु है C, E के निर्देशांक क्या है, x, 0। ये जो बांट रहा है M1, इतने तक M1 है, जो वालों का है M2। तो यहाँ इसकी वैल्यू है कितनी, -4, -3, और यहाँ पर है 5, 2। तो यहाँ देखने को मिला हमें कि x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -4, y1 की जो वैल्यू है -3, x2 की जो वैल्यू है वो कितनी देखने को मिली, 5, y2 की जो वैल्यू है कितनी है, 2। अब यहाँ पर जे बिंदु होता है, इस बिंदु के निर्देशांक यानी x, y लिखते अंतर विभाजन में, x बराबर x ही है और y बराबर 0। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अंतः विभाजन से सूत्र से लगाएंगे, अंतः विभाजन से क्या होता है सूत्र, x, y बराबर m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे m1 प्लस m1 y2 प्लस के m2 y1 बटे में m1 प्लस के m2। मान रखिए x की जगह x ही है, y की जगह 0 है ही, मैं देख लो m1 की वैल्यू m1 ही है, x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, x2 देखो जो है 5, m2 की वैल्यू m2 ही है, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू देख लो -4, m1 की जगह m1 और m2 की जगह m2। यहाँ देखिए m1 की जगह m1 रखेंगे, y1 की जगह कितना है, y2 की जगह 2 है, m2 की जगह m2 रखेंगे, y1 की जगह -3 m1 प्लस के m2। यहाँ क्या बना, x, 0, यहाँ करो 5 m1 माइनस के 4 m2
बटे में m1 प्लस के m2 कॉमा, यहाँ क्या बनेगा 2m1 माइनस के 3m2 बटे में m1 प्लस के m2। हमें अनुपात निकालना है, तुलना करा दो। इते का है जो x है, इते जो निकल ही नहीं पे इससे, तो इते है 0, तो जो तुलना कराओ तो ये के बराबर जो लिख लो, जो काम को है वो ये छोड़ दो। जब हमें x की वैल्यू निकालने होती, अगर निर्देशांक तो कह नहीं रहा, यही लिखा ना, निर्देशांक नहीं कह रहा, इन्होंने कहा कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब m1 अनुपात m2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर तुलना से क्या हो जाएगा, तुलना से इसके बराबर 0 हो जाएगा, 2m1 माइनस के 3m2 बटे में m1 प्लस के m2 बराबर में 0, 0 के नीचे 1 करेंगे, क्रॉस कराओ, 1 को गुणा ही में हुई है, सो ये 2m1 माइनस के 3m2 बराबर 0 को ही पूरे में हुई है 0। इनको उस तरफ लेके चले जाओ, तो 2m1 बराबर में हो जाए 3m2, तो m1 के बटे में ले आओ m2, और जो 3 बचे थे 3, जो 2 इधर से ले जाओ उसे बटे में पहुँचे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 2। तो बाद में लिख देंगे अतः A और B से खींचे जाने वाला जो रेखाखंड है x अक्ष को 3 अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर इतना, यही आंसर हो जाएगा कितना, 3 अनुपात 2। कोई डाउट इतने में कर सकते हो, उतार लीजिए तुम।